महाराज जी, गृहस्थ जीवन में नियम से सेवा और भक्ति में कभी कभी देर हो जाती है महाराज जी, ऐसे में कोई। गृहस्थ में सबसे बड़ा नियम रखे नाम स्मरण का। और दिनचर्या तो प्रातः कालीन जैसे 3 बजे 4 बजे उठ के। कै बजे उठते हो? 6 बजे उठते हैं। ये कोई साधना है? कै बजे सोते हो? 11 बजे। 11 10 बजे क्यों नहीं सोते? समय व्यर्थ क्यों करते हो? 10 बजे सो जाओ, 11 12 1 2 3, अगर 6 घंटे सो तो 4। 6 घंटे से ज्यादा सोना राक्षसी बुद्धि है, आसुरी बुद्धि है। साधक तो 4 घंटे 5 घंटे में। अब आपकी मानो गृहस्थी में क्या सेवा है मुझे तो पता नहीं। दैनिक सेवा होती है, उसमें कभी देर हो जाती है तो ग्लानि महसूस होती है कि नहीं, 6 घंटे से ज्यादा सोने का नियम ना लो। और मोबाइल और टीवी, इनसे बचने की कोशिश करो यदि भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलना है। नहीं तो कुछ भी खोलो, यूट्यूब तो सब देता चला जा रहा है मनोरंजन। अब मोबाइल में लग गए तो घंटों मोबाइल में लग गए। नहीं तो आओ, खाओ पियो, थोड़ा अपना परिवार से मिले और इसके बाद एकांत होकर के भगवान का सुमिरन करते हुए सोए। फिर उठ करके अपनी दिनचर्या की। अगर 4 बजे उठ जाओ तो कितनी बढ़िया दिनचर्या बन जाए। अब ये 6 बजे 7 बजे सो करके जगने वाले क्या दिनचर्या करेंगे? जब भुवन भास्कर उदय होने वाले हैं, अब दिनचर्या क्या होगी? लोग तो 8 10 बजे तक सोते हैं, ऐसा भी सुना है। 8 वैसे 6 बजे वाला तो बहुत कृपा पात्र माना जाता है महाराज। अच्छा अच्छा 8 10 11 12 1 2। तो ये तो मतलब अपने जीवन को बर्बाद करना है, अपने जीवन को बर्बाद करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तम बात तो यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग ही जाना चाहिए, सबको जग जाना चाहिए। अब जिनकी नाइट ड्यूटी उनकी बात अलग है, नहीं तो हमें लगता है ऐसी प्रमाद स्थिति नहीं रखनी चाहिए। 2 बजे 3 बजे रात तक मनोरंजन करते हैं, फिर सो जाते हैं, 10 11 बजे तक सोते हैं। तो क्या जीवन है? पशुवत जीवन है, कोई जीवन है क्या? तो पहले तो जगना सीखो, समय से उठना सीखो, 4 बजे उठना सीखो। अब क्या है, अब धीरे धीरे जीवन वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है। अगर सावधान न रहे तो एक अवस्था सबके ऊपर आती है, मृत्यु अवस्था। वो सब हरण कर लेगी, आपका सब हरण कर लेगी। न बैंक बैलेंस जाएगा आपके साथ, न परिवार जाएगा, न ये शरीर जाएगा, तो फिर और क्या जाएगा? कुछ जाना तो है नहीं। जो जाना है वो कमा नहीं रहे, जाना है भजन। गृहस्थी में थोड़ी देर के लिए सेवा पाठ आदि कर ले। ये हर समय उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए नाम जप का अभ्यास रखे। नाम जप समर्थ साधन है और इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको कहीं जाना है, नाम जप करते हुए जा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, जब बात करना है तो बात अलग है, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। अंदर बार बार राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, जो नाम प्रिय हो वो नाम जप कर रहे हैं। तो नाम जप से भगवान की प्राप्ति होती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बार बार नाम सुमिरन करने से हम इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। समझ पा रहे आप? ठाकुर जी की सेवा में कभी कभी नियम से जो देरी हो जाती है तब दुख होता है। वो हाँ, वो प्रियता के कारण दुख होता है, लेकिन गृहस्थी में ऐसा कुछ नहीं है। जब समय मिले तब ठाकुर सेवा कर ले। मान लो आपको कभी सुबह से कार्य लग गए, सुबह चले जाओ कार्य में, जब समय मिले तब आओ अपने ठाकुर सेवा कर ली। गृहस्थी में ज्यादा नियम इस बात का, इसीलिए नाम का नियम देते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करो, और जब समय मिले तब ठाकुर सेवा प्रगट में कर लो, शास्त्रों का स्वाध्याय कर लो, पाठ कर लो। गृहस्थी में बहुत से कार्य हैं। मान लो कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई ड्यूटी में है, कब कहाँ कैसे क्या, तो जब समय मिले तब ठाकुर सेवा पाठ कर लो, नहीं हर समय नाम जप करो। पर जी कुछ साधक जन ऐसे हैं जो मतलब आपके शरणागत हैं, वो मतलब नियमित रूप से उन्होंने अपनी दिनचर्या फिक्स कर रखी है। तो कह रहे जब आप मतलब यद्यपि जो एकदम संसार में उनको लगाने के लिए आप ये आके बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि थोड़ी शिथिलता आ जाती है कि महाराज जी ने बोला गृहस्थी में हो तो। नहीं, वो उनके लिए है। अब ये कोई अष्ट प्रहर सेवा थोड़ी करते हैं श्री जी की, लेकिन जिनको श्री जी मिली हुई है और जिनकी अष्ट प्रहर सेवा की भावना है, उनको इन बातों को सुनकर शिथिलता नहीं लानी चाहिए, उनको प्रवीणता पूर्वक करनी चाहिए। अब जैसे जो संसार में है, अभी दीक्षा नहीं लिए, अभी कोई उनके अंदर श्री जी के प्रति सेवा की भावना नहीं है, तो
तो उनके लिए ये बातें हैं। लेकिन जो दीक्षा ले चुके हैं, जिनको अष्ट प्रहर सेवा की भावना में, मान लो 2 ही प्रहर सेवा करते हैं, तो वो तो प्रहर के अनुसार ही होगी, वो तो टाइम से ही होगी। अगर टाइम के अनुसार नहीं तो फिर सेवा का क्या महत्व। क्योंकि मन आगे इतना चंचल है, वो सपोर्ट लेता है महाराज जी, कि महाराज जी ने बोला कि इतना नहीं, थके होंगे। यही बात समझना है कि बुखार की दवा डॉक्टर 10 मरीजों को देता है, लेकिन अलग अलग देता है, एक ही थोड़ी देता है। अब कौन सा बुखार है, उसको मलेरिया है, उसको डेंगू है, उसको कौन सा बुखार, किसी को साधारण बुखार है तो साधारण टेबलेट दे दिया, हाई बुखार है तो भर्ती कर लिया। तो अब कह दे उस बुखार वाले को तो टेबलेट दे के भगा दिया, हमको भर्ती क्यों कर लिया? क्योंकि तुम सीरियस मरीज हो इसलिए भर्ती कर ली। ऐसे ही प्रश्न का उत्तर जो अधिकारी है उसके अनुसार होता है। अब जैसे आप हैं तो आपकी जो दिनचर्या है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं कि आप नाम पर विशेष ध्यान दीजिए और जब समय मिले तब सेवा कीजिए। और ये जो दुख होता है कि समय से सेवा नहीं हुई, ये आपकी प्रियता है, भगवान की प्रति प्रियता है। पर गृहस्थी में बहुत से ऐसे कार्य हैं, पर जो नियमनिष्ठ है, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जो श्री जी की सेवा अष्ट प्रहर करते हैं, उनको इस बात में प्रमाद नहीं लेना चाहिए कि अब 12 बजे आके मंगला कर देंगे। नहीं, मंगला के समय मंगला करो और 5 मिनट 10 मिनट में करके फिर अपने कार्य में जाओ। नहीं महाराज जी, जब आप कहते हैं ना गृहस्थी में बहुत ज्यादा कार्य होते हैं तो बड़ा सुख सा मिलता है, कह रहे कि हाँ, ले ये महाराज जी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी चलो महाराज जी भी समझ रहे हैं हमारी बात। हाँ, नहीं, अलग अलग है, अलग अलग। प्रियंका मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से दुख या सुख भोगना पड़ता है, तो क्या पांडवों और कौरवों को भी उनके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से सुख अथवा दुख भोगना पड़ा था? अवश्य अवश्य भोगना ही पड़ता है, जीव को भोगना ही पड़ता है अपने अपने कर्मों का, अनेकों जन्मों का। जैसे भीष्म जी ने कहा कि हम बाणों की सैया में हमें तो 100 जन्म तक देख रहे हैं कि हम, भगवान ने कहा 100 जन्म के आगे की बात है। तो अपने हजारों करोड़ों जन्म हो गए हैं। तो ऐसे ही चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, चाहे, अरे यहाँ तक कि भगवान ने अपने आप को भी उसी कानून के अंतर्गत रखा। यदि बाली को छुप करके मारा तो अंत समय में व्याध ने भगवान के चरणों में बाण मारा कि नहीं मारा? और भगवान को परम धाम जाने के समय उसको निमित्त बनाना पड़ा व्याध को। तो हमें लगता है जैसे दशरथ जी से गलती हो गई, श्रवण कुमार का वध हो गया शब्द वेधी बाण से, डुब्बे से घड़े की आवाज थी तो उन्होंने समझा कोई मृग पानी पी रहा है, तो शब्द वेधी बाण संधान किया, श्रवण कुमार की छाती में लगा। तो उनके पिता माता ने यही कहा, जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ ऐसे तुम तड़प कर प्राण त्यागोगे। तो देखो भगवान समर्थ उनके पुत्र हुए पर उनको भोगना पड़ा। अंतिम समय हा राम तड़पते हुए प्राण त्यागे। तो हमें लगता है कि कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे ऋषि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे पुण्यात्मा हो। हाँ, जो इस जन्म में अपने नए कर्म सुधार लिए तो उन भोगों को भोग लेगा, आगे उसका परम मंगल हो जाएगा। महाराज जी, युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, तो धर्मराज को नहीं भोगना पड़ेगा क्या? धर्मराज से त्रुटि हो गई मांडव्य ऋषि के द्वारा, तो उनको विदुर जी के रूप में आना पड़ा। वो तो धर्मराज जी के अंश से थे, तो हम भगवान के अंश सीधे, वो तो धर्मराज के अंश हैं और हम किन के अंश हैं? तो हमें भोगना पड़ रहा है कि नहीं? अरे वो तो धर्मराज के अंश है, हम तो भगवान के अंश हैं, नहीं है? तो हमको जब भोगना पड़ रहा है तो धर्मराज के अंश वाले को क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? वो तो धर्मराज के अंश हैं, हम तो भगवान के अंश हैं, सीधे भगवान के अंश है, कोई मिलावट नहीं है। तो अब ऐसा थोड़ी कि एक ही युधिष्ठिर जी जो जन्मे तो पहली बार सृष्टि में जन्मे हो, नहीं, पीछे कई बार जन्म हो चुके हैं। उनके धर्मराज के कई बार जन्म हो चुके हैं, अरे ब्रह्मा के कई बार जन्म हो चुके हैं। राजसूय यज्ञ में एक चीता की टांग टूट गई थी, वो 3 टांगों से एक अन्न का कण लेकर बड़ी मुसीबत से जा रहा था। तो अर्जुन जी ने देखा, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद लूट रहे हैं, बेचारा एक चीटा, क्या कभी इसको सुख मिलेगा? तो भगवान ने जानते हो क्या कहा? 14 बार इंद्र बन चुका है ये, 14 बार ये इंद्र बन चुका है। तो अब आप विचार करो
अब आप सोच सकते हो कि इंद्र 14 बार इंद्र पद पर बैठा हुआ, चीटा बना हुआ, इंद्र की पदवी में महाराज नहुस और सीधे अजगर योनि में पहुंचे। तो ऐसे ही जीव की बड़ी गतियां होती हैं। तो वो तो धर्मराज के अंश से, हम भगवान के अंश से, हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, तो फिर धर्मराज के अंश से क्या है? नहीं, साक्षात धर्मराज विदुर जी हैं कि नहीं, और कितना कष्ट भोगना पड़ा। और धर्म के अंश से युधिष्ठिर जी हैं, वायु के अंश से भीम जी हैं, तो सब भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सो, अनेक जन्मों का जाल बिछा हुआ है कि इस जन्म में कौन कहाँ हुआ, इसके बाद वो धर्मराज में लीन हुआ, फिर वो धर्मराज के अंश से वो युधिष्ठिर के रूप में जीव आया। तो ये बड़ी लीलाएं भगवान की, वो ये भगवान ही जान सकते हैं, पर भोगना अवश्य पड़ता है जी। महाराज जी, नाम जप के दौरान अगर मन भटक रहा हो लेकिन भक्त का भाव सच्चा है, तो क्या भगवान उस जप का फल देते हैं, उसको स्वीकार करते हैं? भाव सच्चा ना हो तो भी फल प्राप्त होता है। हमने कई बार सत्संग में बताया कि जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो हम प्यार से छुएं, श्रद्धा से छुएं तो जला देगी, अश्रद्धा से छुएं तो जला देगी, भूल से छू जाए तो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे भगवान के नाम में पाप नाशक, तारण शक्ति, सुख प्रदान करने वाली, भगवान को अधीन करने वाली अनंत शक्तियां विराजमान है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से जपो या कुभाव से जपो, श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, तुम्हारा मंगल दसों दिशाओं में होगा। प्रारंभ में सबका मन भजन में नहीं लगता, भजन करते करते, अभ्यास करते करते हमारा मन भजन में लगने लगता है। और जब मन भजन में लगने लगता है तो मन पवित्र हो जाता है। जब मन पवित्र हो जाता है तो उसे भगवदानंद मिलता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जहां उसे भगवदानंद मिला, विषयानंद छूट गया। विषयों का आनंद का आकर्षण जहां छूटा, भगवदानंद मिला, तहाँ वो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ जाता है, वो भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी साधक को ऊबना नहीं चाहिए, उकताहट नहीं होनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। धैर्य पूर्वक खूब नाम जप करे और मन से लड़ता रहे। मन गलत संकल्प करेगा, गलत जगह ले जाना चाहेगा, गलत क्रियाएं कराना चाहेगा, गलत दृश्य देखना चाहेगा, तो हमको बहुत सावधान रहना है। सबसे ज्यादा साधक को सावधानी एकांत में रखनी है। जब वो अकेला हो, एकांत लेटा हो, बैठा हो, उस समय उसको बहुत सावधान रहना है। तो एकांत पाकर अधकचरे योगी के ऊपर मन अपना हावी होता है और हावी होकर उससे गलत चिंतन कराता है, गलत दृश्य दिखाने की चेष्टा करता है। अब जैसे मोबाइल है, एकांत में है, आप बहुत आप नाम जप कर रहे हैं बहुत, लेकिन वो मन आपको जबरदस्ती मोबाइल खुलवाएगा और गलत दृश्य देखने के लिए विवश करेगा, गलत संकल्प करेगा, गलत क्रियाएं करने के लिए विवश करेगा। जिस साधक का एकांत पवित्र है, वो साधक का जीवन पवित्र है। समाज में तो सब होश में रहते हैं, हमारा जो होश उड़ाता है मन, वो एकांत में होता है। तो एकांत में मन हावी होकर अपनी मनमानी कराना चाहता है, इसलिए उसकी एक भी बात न माने। एकांत में बहुत सावधान होना चाहिए। जब अकेले कमरे में बैठे हो या शयन करने जा रहे हो, उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है कि मन हम पर हावी होकर कोई गलत क्रिया न करा ले, कोई गलत दृश्य न दिखा दे, कोई गलत संकल्प न बना दे, कोई गलत मनोराज्य में न ले जाए। अगर हम ऐसी सावधानी रखेंगे तो नाम धीरे धीरे खुद अनुभव कराने लगेगा कि हमको कितना आनंद प्राप्त होता है। महाराज जी, मन को संतुष्टि कैसे मिलती है? परमात्मा की प्राप्ति के बाद, अन्यथा नहीं। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। आपकी कितनी अवस्था शरीर की है? लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। आपकी कितनी अवस्था शरीर की है? 48 वर्ष में कौन सा ऐसा भोग है जो आपने भोगा नहीं? विचार करके देखो। तो क्या मन शांत हो गया? क्या मन संतुष्ट है? तो जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी,
तब तक ये संतुष्ट नहीं होगा। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। जब तक कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा तब तक मन ये शांत नहीं होगा। चाहे इसे दुनिया के भोग दे दो, एक आदमी को सब वैभव भोग सामग्री मिल जाए और वो भगवान से विमुख हो तो कभी शांति नहीं मिल सकती। और कुछ ना हो और भगवान का भरोसा हो, संतोष हो, नाम जप हो, अरे वो चैन से आराम से सो जाएगा। उसे टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, उसे नींद का टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, वो चौड़े में सो जाएगा। भगवान का भरोसा हो, हृदय में संतोष हो, नाम जप चल रहा हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है। अब सबके हृदय में असंतोष है, सब भगवान से विमुख होने की वाली क्रियाएं कर रहे हैं, तो कहाँ से मन संतुष्ट होगा, कहाँ से मन शांत होगा। शांत तो शांत स्वरूप भगवान है, शांताकारम। और आश्चर्य की बात है, भुजग शयनम, सांप की सैया पर शयन कर रहे हैं, शांत है। सांप को देखकर शांति हो जाएगी, और शेषनाग पर शयन करते, शांताकारम भुजग शयनम। तो भगवान ये दिखाते हैं कि भारी प्रतिकूलता में भी शांति तभी आ सकती है जब तुम हमारा चिंतन करोगे। भगवान का चिंतन करो तो शांति मन को मिले, भगवान का भजन करो, बुरे आचरणों का त्याग करो तो फिर आनंद की अनुभूति हो, तब भगवान की तरफ आनंद मिले तो मन शांत होगा। बिना भगवान के भजन के मन शांत नहीं हो सकता। चाहे लाख उपाय कर लो, लाख भोग दे लो, थोड़ी देर राजी होगा फिर ये अशांत हो जाएगा, फिर वही नए नए भोग मांगता हुआ। देखो इतना जीवन हो गया, अब आगे का जीवन जितना बचा है उसे भगवान में लगा लो, चाहे भोगों में लगा लो। भोगों में लगाओगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अभी सावधान हो जाओगे, रामकृष्ण हरि नाम जपने लगोगे तो ये धन आपका मंगल करेगा, आपका कल्याण करेगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शील प्रभुपाद जी को मैंने अपना गुरु स्वीकार किया है। महाराज जी, शारीरिक रूप से वो तो अभी संसार में नहीं है, तो क्या मात्र उनके उपदेश का पालन करके और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है, और संत महात्मा अंतर ध्यान जरूर हो जाते हैं, पर उनकी वो सत है ना, तो उनकी सत्ता है, कभी अभाव नहीं होता। ना सते विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत का कभी भाव नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। सत हर समय विराजमान रहता है। तो सत्संग, जब हम किसी महापुरुष का अपने हृदय से प्रिय भाव से वर्ण कर लेते हैं, जैसे हमने रामकृष्ण परमहंस जी को वर्ण कर लिया, उड़िया बाबा को वर्ण कर लिया, किसी भी महापुरुष, तो वो सत महापुरुष है, वो थे, हैं, रहेंगे। त्रिकाल सत होता है, सत त्रिकाल सत होता है। तो हम अगर प्रभुपाद जी को गुरु मान करके और महामंत्र का जप करें तो हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, पर साथ में गलत आचरणों का त्याग करें। अगर गंदे आचरण करते रहे और भजन भी करते रहे तो हाथी के स्नान जैसा होगा। जैसे हाथी स्नान किया और अपने ऊपर धूल भर के डाल लिया तो उसका स्नान व्यर्थ चला गया, ऐसे ही यदि भोगों में, गलत आचरणों में, मनोराज्य में मनमानी आचरणों को करते रहे आप और भजन भी करते रहे तो आपको अनुभव में नहीं आएगा। यद्यपि भजन व्यर्थ नहीं जाएगा, आगे चल करके आपकी उन्नति होगी, लेकिन वो आगे चलना अनेक जन्म संसिद्धि, पता नहीं कितने जन्म ले लेगा। अगर इसी जन्म में आनंद लाभ करना है तो भोगों को छोड़ना होगा, गलत भोगों को छोड़ना होगा। जैसे काम वेदना आ रही, अपनी पत्नी का संयोग समय धर्म के अनुसार करे तो पाप नहीं है, लेकिन वही काम वेदना यदि पराई स्त्री की तरफ गई तो वही पाप बन जाएगा। तो पाप आचरण से बचे। हम धर्म के द्वारा धन कमा रहे हैं, उससे हमारे परिवार का पोषण हो रहा है, ये भजन करो तो लाभ मिलेगा। और अधर्म से धन कमा रहे हैं, परिवार का पोषण कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमारी सदगति हो जाएगी, तो कभी नहीं, कभी नहीं। इन बातों पर ध्यान रखे। केवल नाम जप ही नहीं, साथ में उसके परहेज कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमारी सदगति हो जाएगी, तो कभी नहीं, कभी नहीं। इन बातों पर ध्यान रखे। केवल नाम जप ही नहीं, साथ में उसके परहेज भी चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। यदि गंदे आचरण बंद नहीं हुए तो
वो पाखंड है, वो दम्भ है, वो नाटक है भजन का, वो भजन नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? हाँ। जय सिया राम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मा, प्राण और चेतना में क्या अंतर है? आत्मा, प्राण और चेतना। प्राण स्थूल शरीर में जो आ जा रहे हैं इन्हें कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। इनके द्वारा पांच भौतिक शरीर का संचालन होता है। जो चेतना है वो ईश्वरीय शक्ति, जो हम भगवद अंश हैं, उसी से विषय का आकर्षण इंद्रियों में, इंद्रियों को शासन में लेने वाला मन, मन को प्रकाशित करने वाली बुद्धि, और जो बुद्धि को चेतना प्रदान करती है वो परमात्मा से होती है। वही परमात्मा हमारा स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप हमारा है। तो हमारी आत्मा ही चेतनता प्रदान करती है, आत्मा ही भगवत स्वरूप है, और ये प्राण केवल शरीर का संचालन करते हैं। प्राणों के द्वारा शरीर का संचालन होता है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और जो चेतना है वो आत्म तत्व से प्रकाशित होती है, जो बुद्धि को प्रकाशित करती है। सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबको प्रकाश प्रदान करती है, चेतना प्रदान करती है, वो हमारी आत्मा है। वो आत्मा ही परमात्मा, इसमें किंचन मात्र भेद नहीं है। समझ पा रहे हो? राधे राधे महाराज जी।